गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे हम। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x² - 6x + 3 dx। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है उसके फैक्टर्स नहीं आते, तो नॉन फैक्टराइजेबल है। तो जब भी डिनोमिनेटर में आया हुआ क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइजेबल होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे पता करते हैं, वो मेथड आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला एक हमें क्रॉस चेकिंग करना होगा कि x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं है। इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो x² का कोएफिशिएंट कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब वो पहले से ही 1 है। अगर वो 1 नहीं होता तो उसे मुझे 1 करना पड़ता, वो हम अगले प्रॉब्लम में देखेंगे। इस प्रॉब्लम में फिलहाल x² का कोएफिशिएंट पहले से 1 ही है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का अगला स्टेप में लिखूंगा, कंसिडर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पे -6 है, उसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगा तो होने का -3 का स्क्वायर मतलब 9। यहाँ पे जो भी आंसर आया है यानी कि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का जो आंसर आया है 9, इस 9 को मैं डिनोमिनेटर में एक बार ऐड करूंगा एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9 इन डिनोमिनेटर, वी गेट, मुझे मिलेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 में एक बार ऐड करता हूं, एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। I इज इक्वल टू 1/x² - 6x + 3। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम का डिनोमिनेटर था वो मैं एज इट इज लिखा हूं, एक बार 9 ऐड कर देता हूं, एक बार 9 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, आगे वाला dx एज इट इज है। उसकी अगली स्टेप में क्या करूंगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x² वाली टर्म, उसी के बाजू में x वाली टर्म, और उसी के बाजू में मैंने ऐड की हुई टर्म। ये तीन टर्म्स मैंने एक के बाद एक लिखे हैं। क्या किया मैंने, x² वाली टर्म लिखी, बाद में x वाली टर्म लिखी, बाद में ऐड की गई टर्म लिखी, और ये जो दो टर्म्स बचे हुए हैं +3 - 9, उनको लास्ट में लिख देता हूं। क्या किया है वापस एक बार समझा देता हूं, x² वाली टर्म, x वाली टर्म और ऐड की गई टर्म, ये तीनों टर्म्स मैंने एक के बाजू में एक यहाँ पे लिखे हुए हैं, और लास्ट में जो बचे हुए दो टर्म्स है उनको यहाँ पे रख दिया है। तो उसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/, हर बार x² - 6x + 9 ये किसी ना किसी ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो वो कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है पता करने का एक तरीका होता है, x² का खाली स्क्वायर रूट निकालो, x बनेगा। जो ऐड की गई टर्म है, तीसरी वाली टर्म, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी वाली टर्म जो है जो मैंने ऐड की हुई है उसका स्क्वायर रूट निकालो 3, और बीच वाले टर्म का सिर्फ साइन कंसिडर करो, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, उस ब्रैकेट का ये हमेशा स्क्वायर होता है। लास्ट में आएगा +3 - 9, यानी कि मिलेगा -6 dx, तो एज इट इज है। उसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x - 3 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 6 इसका स्क्वायर है, √6 का स्क्वायर है dx। ये एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है इंटीग्रल 1/x² - a² इस फॉर्मेट की तरह। तो अगर 1/x² - a² dx का इंटीग्रेशन हम निकालते हैं तो वो होता है 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a, लास्ट में आएगा +c। इसी फॉर्मूला का मुझे यहां पे इस्तेमाल करना है, तो मेरा आंसर बनेगा I इज इक्वल टू 1/x² - a² दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/2 इंटू a के जगह पे कौन है, √6 log ऑफ x - a, यानी कि x के जगह पे कौन है, x - 3 माइनस a के जगह पे है √6 अपॉन x + a, उसमें x के जगह पे कौन है, x - 3 प्लस a के जगह पे है √6, पूरा लिख के हो चुका है, लास्ट में आएगा +c, यानी कि दिए हुए प्रॉब्लम का फाइनल आंसर बन गया I इज इक्वल टू 1/2 √6 log ऑफ x - 3 माइनस √6 अपॉन x - 3 प्लस √6, लास्ट में आएगा +c। ये दिए हुए प्रॉब्लम का ये
फाइनल आंसर है।